दोस्तों, ये कहानी है सेंट जॉर्जिया के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे स्मिथ नाम का एक अमीर व्यक्ति अपने 18 साल के लड़के विलियम के साथ रहता था। विलियम जब छोटा था तभी स्मिथ की पत्नी लारा जो है वो एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से उसने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला था। वो कभी भी कोई चीज मांगता था तो तुरंत ला करके वो दे देता था, ताकि उसे कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। हालांकि उसने एक शादी भी की थी जिसकी सौतेली माँ भी उसको बहुत ज्यादा मानती थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सौतेली माएँ जो होती हैं वो बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, मगर इस केस में ऐसा नहीं था। वो उसको बहुत मानती थी और उसका केयर भी करती थी। इसके पीछे की वजह थी स्मिथ की इतनी बड़ी दौलत, उसकी शिप कंपनीज, उसके हीरे के व्यापार और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इतने बड़े एम्पायर को विलियम को ही स्मिथ के बाद संभालना था, मगर वो लाड़ प्यार में इतना बिगड़ चुका था, दिन भर मौज मस्ती करता था, गंदे दोस्तों के साथ रहता था, क्लब्स में जाता था, पब्स में जाता था और पूरी रात मस्ती में डूबा रहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जब भी कुछ मांगता था सब कुछ अवेलेबल हो जाता था। मगर उसके पिताजी उसकी इन हरकतों से बहुत चिंतित थे। वो सोचते थे कि मेरे बाद मेरे इस पूरे एम्पायर को कहीं विलियम डुबो न दे। उसने एक दिन विलियम से बात करने की कोशिश की और उसने समझाया कि बेटा, अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो, अच्छे दोस्त बनाओ और थोड़ा अच्छा सोचो। इतना बड़ा एम्पायर है, इसको अगर तुमने संभाल भी लिया तो भी तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। मगर ये सब बातें विलियम की समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो तो बस मौज मस्ती में डूबा रहने वाला इंसान था। उसको बस पैसे चाहिए होते थे। वो एकदम निकम्मा था। स्मिथ ने सोचा कि अब ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। इसी सोच में धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। फिर एक दिन रात को क्लब में जब ये एंजॉय कर रहा था, तभी विलियम के फोन पे घंटी बजती है। उधर से डॉक्टर बोलता है कि सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये किसी तरह वहां से निकलता है और वहां जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इसके पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। विलियम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब तक उसके पिताजी थे उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ना काम का प्रेशर था, ना किसी बिजनेस को संभालना था, बस पैसे लेने थे और मौज मस्ती करनी थी। सच में माँ बाप एक वृक्ष के समान होते हैं। जब तक रहते हैं तब तक छाया और फल देते हैं, मगर जब तक वो लोग रहते हैं तब तक उनकी कीमत समझ में नहीं आती है। उनकी कीमत तब समझ में आती है जब वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। अब विलियम फ्यूनरल के बाद से 3-4 दिन काफी परेशान रहता है, दिन रात रोता रहता है, अपने दोस्तों के सारे फोन स्विच ऑफ कर देता है। उनसे मिले हुए 3-4 दिन हो गए थे, मगर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम अब उसके सामने आने वाली थी। अगले दिन जैसे ही वो उठता है, उसकी कंपनी का वकील उसके सामने आकर के बताता है कि जाने से पहले उसके पिताजी ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें ये लिखा था कि विलियम इस शहर से दूर जा करके बिना उसकी प्रॉपर्टी का एक भी रुपया यूज किए 3 साल अगर बिता लेता है अपनी मेहनत के दम पे, तो ही वो आकर के सारी दौलत का मालिकाना हक ले सकता है। अब इस बात को सुन करके विलियम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विलियम सोच में पड़ जाता है कि ना मैंने अच्छे से पढ़ाई की, ना मैंने कोई डिग्री ली, ना मुझे किसी काम का एक्सपीरियंस है, तो फिर मुझे काम देगा कौन? मैं क्या करूँगा? इतनी मौज मस्ती में दिन काटने वाला निकम्मा आदमी आखिर मेहनत करके कैसे दिन काटेगा? मगर अब तो वो कानूनी प्रक्रिया में उलझ चुका था। वो सोचता है किसी तरह से अपना पैक करता है और अगले दिन निकल जाता है न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क काफी दूर था, उसके पास पैसे नहीं थे, मगर जैसे तैसे लिफ्ट मांग करके वो वहां से दूसरे शहर पहुंचता है। क्लब्स में और पब्स में जहां वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उड़ा चुका था, उसे नौकरी पर रखने के लिए कोई भी मैनेजर तैयार नहीं होता है। अंत में थका हारा रात को वो वहीं एक क्लब के बाहर सो जाता है। उसके सामने ही एक छोटा सा होटल था, जहाँ पे लुई नाम की एक लड़की काम करती थी। वो उसको
दिन भर काफी परेशान देख रही थी। रात को जब वो उसके पास जाती है तो उसे 2 सैंडविच दे देती है। सैंडविच खा करके वो वहीं क्लब के बाहर सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो लुई फिर उसके सामने आती है और लुई इसको बोलती है कि अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए इस क्लब में मैनेजर से बात करती हूँ वेटर के काम के लिए। वो तुरंत हामी भर देता है और लुई जाकर के मैनेजर से वेटर के काम पे इसको रखवा देती है। काम करने में ये बहुत निकम्मा था। टाइम से न क्लब में जाता था न वहाँ पे अच्छे से सर्विस देता था। मैनेजर इससे काफी ज्यादा परेशान था। जब जेब में पैसे नहीं होते हैं तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाती है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अच्छे से अच्छे लोगों को सुधारने में समय को बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। वो जब 10-15 दिन लगातार काम करता है और लोगों को देखता है कि वो लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं, जब 3-4 दिन भूखा सोता है तो वो भी टाइम से काम करने जाने लगता है और सुबह जल्दी उठता है, टाइम से काम पे जाता है, अच्छी सर्विस देता है। धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाता है और वो अच्छा काम करने लगता है। एक्चुअली में उसके अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का डीएनए तो था ही, इसलिए वो चीजों को जल्दी सीख जाता है। फिर वो धीरे धीरे जब काम अच्छा करने लगता है तो मैनेजर उसे वेटर से कैशियर बना देता है। कैशियर बनने के बाद उसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी मिलने लगते हैं और उसकी सैलरी भी $500 हो जाती है। फिर वो एक छोटा कमरा ले लेता है और अपने लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर लेता है। इसके बाद वो वहीं के एक कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेता है ग्रेजुएशन करने के लिए। मगर कॉलेज जाने के लिए उसके पास अब गाड़ियां नहीं थी। अब उसको कॉलेज या तो पैदल जाना था या साइकिल से जाना पड़ता था। कॉलेज में जाने के बाद उसे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे, मगर उन सभी चीजों को वो बर्दाश्त करता था। पैसे उड़ाने वाला इंसान आज सारे बच्चों के ताने सुनता था। कॉलेज से जब फ्री होता था तो पार्ट टाइम में क्लब में काम करता था, रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ के काम पे निकल जाता था। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, क्योंकि शहर से दूर भेजने का उसके पिताजी का यही मकसद था कि इसका साथ जो है गंदे दोस्तों से छूट जाए। एक बहुत ही बड़े राइटर ने कहा था कि हम उन्हीं 5 दोस्तों का प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए दोस्त अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्टिव होने चाहिए और पॉजिटिव सोच वाले होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं 5 लोगों का मिक्सचर हम लोग बन जाते हैं। संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है। इसकी मेहनत को देखते हुए मालिक जो है क्लब का वो बहुत खुश होता है। अब मैनेजर भी रिटायर होने वाला रहता है। अगले 2 महीने के बाद जब मैनेजर रिटायर होता है तो ये विलियम को ही क्लब का मैनेजर बना देते हैं। विलियम अपनी सर्विसेज को, अपनी फूड क्वालिटी को और सारी चीज़ों को चेंज करता है और धीरे धीरे इनका क्लब जो है वो सिटी में नंबर 1 आ जाता है। इसके मालिक बहुत खुश होते हैं और वो किसी भी कीमत पर विलियम को नहीं जाने देना चाहते हैं। विलियम इधर कॉलेज में बच्चों के ताने सुनता है, क्योंकि इसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, अच्छी कारें नहीं होती हैं कॉलेज जाने के लिए। एक्चुअली में अमेरिका में ज़्यादातर बच्चे कॉलेज कार से जाया करते हैं, तो इसके पास जब साइकिल होती है तो वहाँ पे लोग इसको ताने मारते हैं। मगर ये सारी चीज़ें इसे एक नई जिंदगी बनाने में, एक नया इंसान बनाने में मदद करते हैं। लुई उसी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और ये बीए फाइनल में अब जा चुका था। लुई और इसके रिश्ते धीरे धीरे अब गहरे होते जा रहे थे। लुई और ये किसी तरह अपना कॉलेज पूरा करते हैं और एट लास्ट 3 साल जब इनके कंप्लीट हो जाते हैं तो ये ग्रेजुएट भी हो चुका होता है। इसके पास काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है। बिजनेस कैसे हैंडल किया जाता है, क्वालिटीज कैसे चेंज की जाती हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती हैं, एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीजें ये सीख चुका होता है। दोस्तों का साथ छोड़ चुका होता है। जिंदगी इसकी पूरी तरह से अब बदल चुकी होती है। उसके पिताजी के एक फैसले ने इसकी पूरी दुनिया को ही
बदल दिया था। अब वो समझ जाता है कि उसके पिताजी ने आखिर उसे 3 साल के लिए घर से क्यों बाहर निकाला था, और वो भी बिना किसी पैसे के, ताकि वो पैसे की कीमत को समझ सके। फिर जब 3 साल पूरे होते हैं, लुई को लेकर के सेंट जॉर्जिया जाने के लिए बोलता है, और लुई को जब इस बात का पता चलता है कि विलियम बहुत अमीर आदमी है, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो सोचती है कि इतने बड़े लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो लोग क्या पता इनके साथ मैं सरवाइव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। विलियम 3 साल कंप्लीट करके पहुंचता है अपने ऑफिस, जहां पे उसका वकील आ करके सारे पेपर साइन करा करके उसको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। मगर विलियम को एक ही चीज खटक रही थी, और वो कमी थी लुई की। वो लुई को लेने के लिए न्यूयॉर्क पुनः जाता है, और वहां जा करके लुई की ग्रैंड मदर से मिलता है और उन्हें सारी बातें बताता है। वो ये बताता है कि लुई ने उसे उस समय मदद की जब वो बहुत गरीब था। लुई ने उसका साथ उस समय दिया जब वो संघर्ष कर रहा था। उसको ये नहीं पता था कि वो एक अमीर आदमी है, तब उसने उससे वो संबंध जोड़े थे। इसलिए लुई के अलावा और कोई उसके जीवन का अच्छा साथी नहीं बन सकता है। उसकी ग्रैंड मदर को कन्विंस करके लुई को लेकर के सेंट जॉर्जिया आ जाता है, जहां वो लोग मैरिज करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, माता पिता की बातें छेनी और हथौड़ी जैसी लगती तो जरूर है, मगर इन्हीं छोटी छोटी डांटों से हमारी जिंदगी बदलती है। इसीलिए माँ बाप जब तक हैं तब तक उनकी कीमत को समझना चाहिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ज्वलंत मुद्दों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।